Good afternoon, sir. बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। कैसी आप तबीयत? डन, सही सही 180% सही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। कल का तुम्हारा पेपर कैसा गया यहाँ पे मेडिटी का? बहुत अच्छा सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सबने पढ़ के दिया पेपर या ऐसे दिए? हाँ सर, पढ़ के दिया था। या चैप्टर खत्म कर दिया जाए बेटा? यस सर। ग्रुप में डाल दिया जाए कि ज्वाइन। तुम्हारे बैच में क्यों डालना बोल गए? कल किस किस का अच्छा पेपर गया कल? सर मेरा। तेरे अलावा? सर वो एमसीक्यू पहले था तो सर मेरा बाकी पूरा कर डाला था। कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं हुआ, मतलब उसके सिवाय और भी कटे हैं मार्क्स, लेकिन तो छोड़ देना पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन कोफिशिएंट किस रेशो में किस टर्म में है बेटा? वो ये था ना पेपर? हाँ सर। हाँ सर। क्या बोला उसने? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड बेटा आफ्टरनून वेरी सर। गुड आफ्टरनून। चमकाया जाए कैसे करना था? यस सर। यस इतना सर। तो पूरा बुक से था, एग्जाम्पल और बुक से हाँ पेपर। सर। हाँ सर। उसने बोला दो टर्म के जो रेशो है वो कोफिशिएंट किस रेशो में है? 1:4। 1:2 बेटा 4। और तो मुझे नहीं पता कौन सी है, मैंने मान ली टीआर और कौन सा मान लिया? टीआर प्लस क्या मान लिया? 1 के। उसने दो टर्म के बोले ना, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म के, मैंने मान लिया एक तो टीआर, दूसरा कौन सा? TR+1। इसका कोफिशिएंट किस रेशो में है? 1/4। 4। तो टीआर टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा? 20C4R-1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 20CR इक्वल टू कितना? 1/4। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? अरे जिंदा हो या कट लिए? हाँ सर। हाँ सर। सर। सर तो इस यहाँ से क्या आएगा? 24 माइनस, अच्छा ये उल्टा लिखा, बड़की माइनस छुटकी वाला लिखना था, तो उल्टा कर लो। 20C4R -1 इक्वल टू 4। 24 माइनस छुटकी बहू अपॉन में कौन सी? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5R इज इक्वल टू 25। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5th। यस सर। कौन सी टर्म का कोफिशिएंट पूछा गया? 5th एंड अपने R+1 लिया ना, R तो R की वैल्यू 5th है, तो कौन सा टर्म आ जाएगा? 6th। 5th and 6th। तो मैंने TR+1 और TR+2 लिया। हाँ चलेगा, आंसर ताकि सेम सर आएगा। R-1 ना आए ना, इसलिए चलेगा, मतलब जीत उपाध्याय तो पढ़ने लगा है। हर्ष ने टेस्ट दिया? क्या सर? टेस्ट दिया बेटा तूने कल? हाँ सर। तेरा कैसा गया? अच्छा गया। थ्योरी का किसी का हुआ? थ्योरी में बाकी ये BCD में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। हाँ सर। जिसका BCD अच्छा गया उसको पार्टी में काउंट हो जाएगा। हाँ सर। इसीलिए चलो, ये तो मैंने सोचा था कि कहाँ से दे दी, थोड़ा सा बाहर से। अच्छा, नेक्स्ट वीक का टेस्ट का तुमको, बोर्ड का टेस्ट तुम्हारा किसका होगा? बाइनोमियल थ्योरम का होगा। प्लस में किसका होगा? 2 चैप्टर डाल दे रहा हूँ। कौन कौन 2 चैप्टर डालूं बोलो बेटा? नेक्स्ट वीक बोर्ड के टेस्ट का सिलेबस क्या रखा जाए तुम बताओ?
सर 3D और ये डाल दो साथ में। मतलब बायनोमियल सर ये बाइनोमियल जैसा ही वो है ना, थोड़ा थोड़ा तो कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम उसमें भी है। कितने लोग जाते हैं? अच्छा बायनोमियल तो नेक्स्ट वीक बोर्ड के टेस्ट के लिए मैं 2 चैप्टर रखूंगा। अब तुम 2 चैप्टर कौन से देना चाहते हो वो मुझे बता दो। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन। उसका तो बहुत दे दिया सर अभी। तीन स्ट्रेट तीन लाइन वाले टेस्ट रुको, हो मैं गई है। स्ट्रेट लाइन वाले हैंड रेज करो जूम पे। सर दूसरा ऑप्शन कौन सा है, मतलब उसका? ऑप्शन देता हूं, स्ट्रेट लाइन और ये 3D, एक कॉम्बिनेशन ये वाला, ठीक है। बायनोमियल और 3D। सर बी। अभी सुनो, हाँ 3D। 3D मैथमेटिकल रीजनिंग और इसके बाद प्रोबेबिलिटी कराने वाले तो हाँ प्रोबेबिलिटी। सर सी। सर सी। सर सी। तो बाइनोमियल ही है ना। बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओ सर सी। सर सी। सी सर। सी वाले कितने लोग हैं? लेकिन तो नंबर आने चाहिए पूरे। हाँ सर। हाँ सर। जेई का सिलेबस सुन लो क्या रहेगा। जेई मेंस वाले बैच में चैप्टर कौन सा चलेगा अभी? बाइनोमियल। बायनोमियल थ्योरम। और जेई एडवांस वाले में क्या चलेगा? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड क्लियर है? यस सर। हालांकि मेंस वाले बोर्ड वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, अपना जेई का पेपर सुधारने के लिए उनको क्या लेना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी या डी में से उठाना चाहिए, बी सर। सर बी। सर बी रख लो। क्योंकि इन चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं जिसमें तुम हाथ पांव मार रहे हो। बायनोमियल थ्योरम तुमने इस वीक पढ़ा ही है, थोड़ा और पढ़ लोगे अच्छे से। और हाँ 3D सर। छोटा हाँ सर। 3D छोटा चैप्टर है। यस सर। तो मैं इस वीक ये हटा देता हूँ। देखो इस वीक सिर्फ ये 2 चैप्टर का टेस्ट। देखो अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। यस। तो बोर्ड में क्लियर है बायनोमियल थ्योरम प्लस 3D। और जेई मेंस में ओनली क्या आएगा? बाइनोमियल। अच्छा जेई मेंस में तुमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस में लाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, जेई मेंस के पेपर में 15 क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से आएंगे? योगी से 10 बार से आएंगे। ओह तो तुम्हें पहले क्या करना चाहिए? जो बोर्ड के अच्छे बच्चे हैं, अब तुमको अपना लेवल बढ़ाना है। तो जिन बच्चों ने इस वीक एनसीईआरटी बायनोमियल का लगा लिया, जिन्होंने क्या लगा लिया बेटा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, वो योगी सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। किसकी? बायनोमियल थ्योरम। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने चालू ही नहीं खोला ही नहीं होगा एनसीईआरटी, तो फिर वो एटलीस्ट ये वाला टेस्ट अच्छे से दे। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, बायनोमियल ही करना है इस वीक। या तुम बोर्ड के टेस्ट में अच्छा करो या किसके टेस्ट में अच्छा करो। यदि तुमने बोर्ड का तुमको अच्छे से आ गया तो तुम अभी से सॉल्व, आज अपना मन बना के 10 15 20 क्वेश्चन योगी के सॉल्व करना स्टार्ट करो। योगी के पार्ट 2 में बायनोमियल थ्योरम है। और 3D तो क्या 2 दिन पहले भी चालू करोगे तब भी हो जाएगा। हाँ सर। और जो जे एडवांस वाले हैं उनको एटलीस्ट इसकी इनके क्वेश्चन स्टार्ट करें ना। क्लियर छे काय बांधो अभी सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। तो अभी बायनोमियल थ्योरम तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। अब आते हैं जिनका बायनोमियल का बैकअप है, वो आज रात को कितने 9:15 से 10:15 मिलेंगे। सॉरी 9:15 से 10 o'clock 45 मिनट की क्लास रहेगी। चमक गया? यस सर। चाहे सोते सोते पढ़ो, चाहे खेलते खेलते पढ़ो, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो। चमकाएं आगे बेटा? हाँ सर। यस सर। चलो बेटा अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सर परमिशन दे दो ना रिकॉर्डिंग। यस बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 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 दिख रहा है तुमको? बेटा एक स्टेटमेंट है कुछ फालतू का, क्या लिखा है? वो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? 20 बी स्क्वायर मतलब उसने बोला कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मीनिंग होता है ए इक्वल टू बी। ये ट्रू है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता। ए प्लस क्या आता है स्क्वायर हटाओगे तो? प्लस माइनस प्लस माइनस हाँ, उसने बोला ये शो करना है, लेकिन गिविंग बाय कौन सा है? काउंटर एग्जाम्पल। अरे ले लो ना, एक ले लो, 2 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर होता है बेटा। हाँ सर। लेकिन 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस -2 कोई भी काउंटर तो क्या लिखोगे? ए नॉट इक्वल टू क्या जाएगा? बी। एक साथ में क्या होना चाहिए? माइनस बी। बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो ए इक्वल टू बी या फिर क्या ए इक्वल टू -b माइनस बी। क्वेश्चन वाला सिर्फ क्या पूछना चाह रहा है आपसे? ए इक्वल टू बी? नहीं भैया, एक उसके साथ और भी होता है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया तुमको? नीचे अपने मॉड्यूल में दे रखा है। हाँ Yes, सर। sir. थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जेईई में तो आएगा नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में तुम भूल गए होंगे, क्योंकि एक दिन का गैप या 2 दिन का गैप आ गया है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इंप्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता था? याद आ रहा है किसी को? नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी पी। अच्छा, पहले तुमको पी ढूंढना है। पी स्टेटमेंट क्या है जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ? इफ एक्स इज एन इंटीजर, ये पी स्टेटमेंट है। क्यू स्टेटमेंट क्या है? पी स्टेटमेंट पूरा अभी यहाँ तक है, ये पी स्टेटमेंट है ना पूरा। और क्यू स्टेटमेंट क्या बेटा? यहां से देन के बाद देन एक्स इज ऑल्सो इवन। इवन देखो बेटा, पी स्टेटमेंट क्या है? यदि मैं तुमसे पूछा जाऊं, मैं किसी बच्चे से पूछूं कि पी स्टेटमेंट क्या है, तो तुम क्या लिखोगे? इफ एक्स इज एन इंटीजर। ये पता नहीं क्यों बड़ा बड़ा आ रहा था ना। एंड एक्स स्क्वायर इज क्या? इवन। क्यू स्टेटमेंट क्या है? एक्स इज क्या? अब इसका मुझे ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है, लेकिन कैसे प्रूफ करना है मुझे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो मैं देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए पहले ये मान लूंगा। देखो ये नेगेशन क्यू मान लूंगा। नेगेशन क्यू मैं क्या मान रहा हूं कि एक्स कैसा है? इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन क्या होगा? तो क्या होगा? इवन इंटीजर नहीं तो क्या होगा? ऑड इंटीजर मैं कहूंगा लेट एक्स इज नॉट एन इवन इंटीजर। इट मींस इट इंप्लाइज एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 2n + 1। 1 अब मुझे ये नेगेशन क्यों मानते हो? मुझे प्रूफ क्या कर रहा है? नेगेशन पी पी। नेगेशन पी क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर कैसा होगा? इवन लेकिन मैं यहाँ यदि यहाँ ऐसा प्रूफ कर दूं कि एक्स स्क्वायर कैसा आ गया? ऑड ऑड। तो मेरा ये नेगेशन पी बन जाएगा अपने आप। अब एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 4n² + 4n + 2ab + b²। और यहां से देखो क्या हो जाएगा? ये सबको पता है, कोई भी 4 का मल्टीपल क्या होता है? ऑड या इवन? इवन इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड ऑड एक्स स्क्वायर कैसा निकल गया अपने पास? ऑड तो देखो अपन ने क्या प्रूफ कर दिया? नेगेशन क्यू इंप्लाइज ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। एक तो और ये एक्स स्क्वायर कैसा बन जाएगा? देखो कैसे बन जाएगा? ऑड इंटीजर बन जाएगा। यस सर अपन ने प्रूफ क्या कर दिया? नेगेशन क्यू इंप्लाइज क्या प्रूफ कर दिया? नेगेशन पी इसका मतलब है कि पी इंप्लाइज क्यू हो रहा होगा। चमका? यस सर तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। शायद तक तो मैंने आज तक किसी स्कूल के टेस्ट में नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है यदि थोड़ा सा भी अच्छा पेपर बनाए तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड तो कभी आएगा, ये छठी क्लास में तुमसे पूछ लिया जाता कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? या तो ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू क्या होगा? -b। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो काउंटर एग्जांपल देना, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। पहला क्या लिखा है? इफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रू? ये ट्रू और फॉल्स है? फॉल्स है। कारण क्या है? यदि सारे के सारे एंगल अब देखो कितना सही एग्जांपल लिया हुआ है।
अपन उल्टा मान लिया, उसने उसने अपने को पता है कि वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, लेकिन मान लेते ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो अपने को एंगल क्या होगा, 90 प्लस क्या होगा। देखो बेटा ये मैं कैसे समझा रहा हूँ, सारे एंगल के इक्वल अपने को पता है, कौन सा एंगल होगा वैसे तो ये बता दो। 60 मतलब ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा। इक्विलेटरल। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर को उसकी भाषा में समझाना है, मतलब तुम बोलोगे सर भाषा क्या है, उसने बोला कि वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा, नमन बोला सर मान लेते हैं ऑब्टूस है, उसने नमन ऑब्टूस का मतलब 90 प्लस है ना 90 माइनस 90 प्लस। तो नमन बोलेगा सर 90 प्लस इट है, लेकिन मैंने बोला तीनों एंगल इक्वल है, नमन बोला ठीक है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 270 प्लस कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो अब देखो ये वाला तो 180 से क्या हो गया ज्यादा। ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर, तो इसलिए ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। या फिर ये भी समझा सकते थे, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे सम ऑफ एंगल इज कितने 180 और एंगल तीनों इक्वल है, तो 3 थीटा इक्वल टू कितने 180, तो एंगल सिर्फ क्या पॉसिबल है, ओनली 60। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा जा सकता, दोनों सही आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखना है, क्यू स्टेटमेंट क्या है, द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव ए रूट बिटवीन 0 से 2। अब या तो इसका रूट निकाल के दिखा दो, इसका रूट क्या आएंगे +1 और क्या आएंगे -1। क्या 1 0 और 2 के बीच में है क्या, यस सर। 0 और 2 के बीच में है, यस 1 है ना। हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स। False. और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या था, फॉल्स। एंगल ट्रायंगल बोल रहा था। समझ गया क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। मिल गया। देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनकी वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो बताना है, ठीक है, वैलिड रीजन बताना है। ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, भैया हर रेडियस कोड होती है। नहीं सर। हाँ तो उसका रीजन के लिए क्या हो गया, रेडियस के लिए हमेशा जरूरी क्या है, दोनों को दोनों वो पास कहां से होने चाहिए, सेंटर। ये जरूरी नहीं कि हर कोड कहां से पास हो बेटा, सेंटर से। समझ क्या। यस सर। सेकंड क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये फॉल्स है। सेकंड क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स, सेंटर ऑफ अ सर्कल। फॉल्स। फॉल्स, सिर्फ वो डायमीटर को ही बाइसेक्ट करेगा, वो सिर्फ किसको, कौन से वाली को बाइसेक्ट करेगा, डायमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। थर्ड, ये हालांकि चैप्टर पहले होता नहीं, कोऑर्डिनेट सेक्शन तो मुझे क्लियर होता, कोड इज पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो गया, इलिप्स बेटा ऐसा होता है अंडे जैसा, कभी देखा है ग्रेविटेशन पढ़ो, ये अंडे सर। नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर रट लो, ये इलिप्स की फोटो है। यदि मैं ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल कर दूं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल कर दूं और सारी लेंथ इक्वल कर दूं, तो क्या बन जाएगा, सर्कल। तो ये वाला केस के ट्रू, लेकिन इसको थोड़ा बेटर समझ में आया, ये जो ये वाला सॉल्यूशन है ये बेटर समझ में आएगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, कॉनिक सेक्शंस। हाँ अभी फील करने के लिए बोलो कि यदि ये चारों लेंथ में इक्वल कर दो तो अपने आप क्या बन जाएगा वो, सर्कल। Circle. फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, एक्स और वाई दो इंटीजर है, एक्स किससे बड़ा है, वाई से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ट्रू है। तो अब ये क्यों ट्रू है, बाय रूल ऑफ इनइक्वालिटी। यस सर। वैलिड कारण दे रहा है तो बोल दिया इनइक्वालिटी में से। हाँ सर। पांचवा रूट इलेवन क्या है, फॉल्स। नंबर, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, इरेशनल। हाँ अब इसका वैलिड कारण क्या है, कारण क्या है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि इरेशनल है। यही है ना, वो बोले लड़की है, अपन में फॉल्स क्योंकि ये लड़का है। यस। ये चल रहा है अभी तक, समझ में आ रहा है। Yes, sir.
और बोलेंगे ये लड़का है, ट्रू है क्योंकि ये लड़का है, लड़की नहीं है। क्यों है? लड़की नहीं है। नहीं है। बस ऐसे टाइम पास। और मिसलेनियस एक्सरसाइज ले आओ अभी, कौन सा मिसलेनियस दिख जाए मेरे को। हाँ बेटा ये आ जाओ। फर्स्ट मुझे नेगेशन बताओ, नेगेशन। फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x दैट नंबर x minus 1 इज आल्सो पॉजिटिव, इसका नेगेशन क्या आएगा? इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। सोच लेना अभी, वो इसका अपोजिट निकलना चाहिए मीनिंग। बेटा देखो, क्या कोई बताएगा क्या आएगा नेगेशन? कुछ भी बोलना चाहे अपनी लैंग्वेज में, तुम्हारा आंसर खुद का भी चलेगा अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं जो पीछे आंसर दिया वही नेगेशन मानना है। उसने बोला है, उसने तो हाँ बोल बोल। If the number x minus 1 is negative, the for every negative real number x. क्या बोल गया तुम? कोई और मेरा भाई बंद? हाँ, ये फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x देयर इज द नंबर x आल्सो नॉट पॉजिटिव। या फिर देखो, मेरे को याद है मुझे 11th में हमारे टीचर क्या बोलते थे, बोर्ड वाले, वो बोलते थे फॉर एवरी का जब भी नेगेशन लेना हो ना तो आप जनरली देयर एग्जिस्ट लिखो। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर x। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पीछे बुक में ये आंसर दिया होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर x फॉर व्हिच क्या हो जाएगा, द नंबर x minus 1 is also also not negative या also positive। क्या लिखना बोलो? नॉट नेगेटिव। देखो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर सोचना, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर x फॉर विच x minus 1 is also नॉट पॉजिटिव। ये सही लिखा है मैंने इसका नेगेशन? यस सर। यस सर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे अगला पढ़ो, क्या लिखा है? ऑल कैट्स ऑल स्क्रैच। कैट्स। तो इसका क्या लिखोगे? इसमें भी All देयर cats not- एग्जिस्ट अब देखो उसने बोला सारी की सारी कैट क्या कर रही है? स्क्रैच हाँ, तो अब इसका क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कैट व्हिच डज नॉट स्क्रैच। डज नॉट स्क्रैच। स्क्रैच। समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर ऑल लिखा हो या फॉर एवरी लिखा हो तो देयर एग्जिस्ट टिका दो आप। देखो अगला क्या लिखा हुआ है? फॉर एवरी रियल नंबर x आइदर x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1, तो क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सच दैट नाइदर x ग्रेटर देन 1 नॉर x लेस देन 1। समझ में आ रहा मतलब है? सर ऐसी एक पॉसिबिलिटी बना दो जिससे ये खत्म हो जाए, मतलब ये कहना चाहता है वो। वही एस स्टेटमेंट क्या है? देयर एग्जिस्ट ए नंबर x such that 0 से x lies between 0 to 1, तो क्या लिखोगे? there does not exist a number x such that 0 to 1। समझ में आ रहा है नेगेशन का? यस यस Yes, सर। sir. जनरली आप फॉर एवरी वाले में तो क्या लगा दो? देयर एग्जिस्ट से लगा के स्टेटमेंट स्टार्ट करो तो टीचर वैसे खुश हो जाएगा। अभी अपने को क्या बताना है इसका? कन्वर्स और क्या बताना है? कॉन्ट्रापोजिटिव। Positive. कन्वर्स में मैंने क्या बताया था? पी इंप्लीकेशन का कन्वर्स क्या होता है? पहले क्यू इंप्लीकेशन P. P। अब देखो ये स्टेटमेंट P है, if prime number integer prime only if it has no divisor other than 1 in itself, तो कन्वर्स क्या होगा? a positive number has no divisor other than 1 itself then it is prime। उल्टा कर दिया, पहले वाला स्टेटमेंट बाद में लिख दिया, बाद वाला स्टेटमेंट क्या लिख दिया? पहले। अच्छा कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा? पहले बाद वाले सेंटेंस का नेगेशन। क्या बोलोगे? कॉन्ट्रापोजिटिव बोलो बेटा, इसमें कोई कॉन्ट्रापोजिटिव बताए? नेगेशन कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था? नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन पी। उसने क्या बोला है? सॉरी अरे बेटा उसने क्या बोला है? सर इट इज नॉट प्राइम तो हो जाएगा और नो निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? इफ ए पॉजिटिव नंबर हैज डिविजर अदर देन क्या? 1। ये मैंने इसको उल्टा लिख दिया, देखो क्या लिखा मैंने? इट हैज डिवाइजर। डिवाइजर है इसका ना? हाँ। तो देन इट इज नॉट प्राइम। ये क्या हो गया अपना? कॉन्ट्रापोजिटिव। Intrapositive.
I go to a beach whenever it is a sunny day. हाँ, इसका कन्वर्स क्या होगा? Whenever it is a sunny day, I go to. हाँ, ये भी सही है। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? If I don't go to beach, It is not a sunny day. Sunny day. या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, When it is not a sunny day, I don't. then I don't go to। Beach. The beach. थर्ड क्या लिखा है? बीच से हट के आ जाओ, अभी गर्मी भी आते हैं दुबई। कहाँ पे चलोगे? इसका क्या होगा? कन्वर्स क्या होगा? You feel thirsty? When you feel thirsty, it is hot Then out. it is hot outside. इसका कन्वर्स सॉरी कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? If you When do you not You feel don't thirsty. feel Do not feel It thirsty. is not not Hot It outside. is not hot out. वाह क्या रीजन है. समझ गया बेटा? हाँ सर. Yes, sir. और देखो क्या लिखा है? राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन Q. क्यू। वाओ, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? It is necessary to have a password to log on Log to on the the server. server। तो क्या होगा? If you log on the server, And then it is you have a necessary. password। चमक गया? Yes sir. दूसरा, there is traffic jam whenever it rains। क्या लिखोगे? If it rains, If it rains, then there is a traffic jam। Jam. अगला बेटा, you can access the website only if you pay a subscription fee. वाओ, Subscription fee, then only you can ये access. आर हटा दिए ना, मुझे लगता है पैसे लेने के चक्कर में। तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? If you can access the website, then you pay subscription fees। P. अगला आ जाओ, rewrite each of the following statement in the form of P if and only if Q। लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ? पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? If you watch television, हाँ, then your mind is. your mind is free, and if your mind is free, then you watch। क्या बोलोगे? You watch a television if and only if your mind is। Free. D. ये लो, अगला बोलो, जल्दी बोलो। For you to get an A grade, it is necessary and sufficient that you do all the homework regularly। ये तो बिल्कुल ठीक है। You do all of them. Very good। Third, a quadrilateral is equiangular, then it is rectangular, and if is A quadrilateral is equiangular only if and only if it is a rectangle. हाँ, rectangle ना। हाँ सर. फिफ्थ बोलो क्या लिखा हुआ है? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग बाय दिस स्टेटमेंट विद एंड और इन बोथ केस चेक द वैलिडिटी ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। चलो अपन पहले क्या लगा लेते हैं? पी एंड क्यू, एंड से लगाते हैं। ये स्टेटमेंट क्या पढ़ने में आएगा? पहले पढ़ के सुनाओ। All of 5 and 8. हाँ देखो, अभी ये तो जोड़ दिया। अब ये बताओ, ये ट्रू और फॉल्स है? False. 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। ट्रू और 5? What true है? What true है? अच्छा, लिपसिंग मत करो। ये क्या फॉल्स और ट्रू? False. फॉल्स। तो पी एंड क्या होगा? टी एंड ट्रू। इसकी टेबल में क्या वैल्यू होती है? ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। एंड टेबल में दोनों, जब दोनों ट्रू हो तभी क्या होता है? False. मैंने बोला वैलिडिटी, मतलब पहला एंड से क्या आएगा? गलत। और से चेक करते हैं। ट्रू और True फॉल्स होगा। सही होगा। या तो और से क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। चमका। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज क्या है? इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है, लेकिन कौन से मेथड से? ब्रैकेट में लिखो। Contradiction. याद है 9th 10th में कैसे करते थे? 10th में एक सवाल था, प्रूफ दैट। Irrational cause. Irrational. अभी वो कर दो। अपने को क्या प्रूफ करना है? एक रेशनल नंबर का सम प्लस इरेशनल नंबर का सम क्या मान लेते हैं अपन? क्या मान लेते हैं? रेशनल मान ले। हाँ सर। हाँ सर. अपने को पता आएगा इरेशनल, लेकिन अपन ने क्या माना? Rational. लेकिन अपन भी आराम, ये p बाई क्यू माइनस एक्स है। हाँ हाँ सर। सर. ये रेशनल माइनस रेशनल का डिफरेंस क्या होता है? Rational. वो और ये irrational क्या है। है? इरेशनल। ये हो नहीं सकता, इसलिए हमारा लिए क्या है? गलत। गलत. समझ में आ गया? हाँ Yes सर। sir. ये ऐसे काम तुमने बचपन में 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में किए हुए हैं। और Yes sir. सेकंड क्या रहेगा? इफ n इज रियल नंबर विद n ग्रेटर देन 3 देन n स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 9. 9। 9.
लेकिन इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन थे, ये बोलो होना चाहिए n स्क्वायर ग्रेटर देन 9, अपन ने क्या मान लिया, n स्क्वायर लेस देन क्या है, 9 है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, हालांकि n लेस देन सीधा सीधा क्या दिख जाएगा, 3 ना। हाँ सर। तो अभी यहाँ से लेकिन n अभी क्या लिखोगे, n लेस देन क्या 3, लेकिन अपने को क्या दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, n ग्रेटर देन क्या है 3 जो कि ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। नहीं है। मतलब होना क्या चाहिए था, यदि ये ट्रू, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन में क्या मान लिया अपन ने, ये मान लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग n लेस देन 3 आ गया, लेकिन अपने को तो क्या आना चाहिए था, n ग्रेटर देन 3 आना चाहिए था, यदि ये ट्रू, इसका अपोजिट ट्रू होता, इसका हाँ, मतलब ये सर। ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, ये तुम ही करना, एक स्टेटमेंट को कितने टाइप में लिखना है, 5 भाई ये 5 ना, कुछ भी लिखते रहना। तो ये चैप्टर ऑफिशियली क्या बोर्ड वाइज खत्म हो गया है, लेकिन जेई वाइज चैप्टर ये 2 दिन का है, 3 दिन का है, लेकिन जेई में वो टेबल बहुत काम किया है, जो मैं तुमको टेबल बनाई ना। हाँ सर। हाँ, गुड टेबल यस सर। क्यों चीटिंग करते हो पेपर में, तुमको कहीं कॉपी चेक करके मिल गई होंगी, यस सर। कल वाली कॉपी तो पेंडिंग है। तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, अगला इसका भाईबंद मुझे कोई प्रोबेबिलिटी भेजेगा, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। या फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूं बोर्ड में, बोलो क्या करना चाहिए बोर्ड में, कितने लोग जाते हैं कि बोर्ड में अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हो, दोपहर वाली हाँ क्लास। सर, वो भी चलेगा सर। हाँ सर, दोपहर वाली क्लास में। वैसे भी स्कूल में चालू है ही तो चलो हो जाए। कल से मैं 3 बजे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर सर। वो तो आ- कॉनिक सेक्शन कब स्टार्ट कर रहे हो सर, एग्जाम में आ रहा है वापस। तेरा एग्जाम कब है दिक्री, 7। 7 दिसंबर। कितने लोग कहते हैं कॉनिक हो जाए, कॉनिक वाला हाथ खड़ा करो, फिर मैं तो वोटिंग में चलूंगा बिल्कुल। नहीं सर, हम खुद कर लेंगे सर, रहने तो कोई वोट नहीं करेगा। नहीं हाथ देखिए तुम्हारे लिए। करना हो तो कर दो, हमारी तो एग्जाम जैन में है सेटअप। हाँ, हमारे काम हमें कब है, तो जैक कोई में? प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चैप्टर हो जाए, हमारी तो एकदम हाँ मॉडल सर। तो कॉनिक सेक्शन कर लेते हैं, रात को बायनोमियल खत्म करके मैं क्या करा दूंगा तुमको। ट्रिगो। हाँ, या फिर आधा घंटा ट्री को, आधा घंटा वो, मतलब ऐसा कर सकते हैं। सर ट्रिगो को बोर्ड में ही रखो ना सर। तो अपन कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। नहीं मतलब वैसे नहीं सर, सर से दोपहर वाली क्लास में। हाँ, ट्री को करवाया जाएगा आराम से, और भगाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। नहीं तो फिर और मैं मान के चलूंगा तुमको ट्रिगो की ABCD भी नहीं आती है, लेकिन आज तुम बायनोमियल में तो अच्छे से लिखोगे, पढ़ोगे ना। हाँ यस सर। यस सर। हाँ सर। आज भी तुम्हारे होमवर्क तैयार करवाया जाए बायनोमियल का। चलो मिलते हैं रात वाली क्लास में, तब तक 5-10 मिनट क्या करो, मजे मारो, ठीक सर है। अभी है 7 मिनट। हाँ, तभी तो मैंने बोला 5-10 मिनट बोला। तो पब्लो वाला करो ना। हाँ अब वो वाला यार उस दिन प्रथम एक्टिंग में फेल हो गया यार। गलती से वीडियो ऑन हो गया। सर नहीं लेकिन करो। इतनी तकड़ी एक्टिंग होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए था प्रथम। सर वो डिडंट करेक्ट ऑडियो के बदले मैंने वीडियो कर दिया था इसलिए। सर पता नहीं चलता प्रथम का, लेकिन वो वीडियो हो गया ना इसलिए। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि प्रथम पे किसी को शक नहीं जाता, इसलिए पब्लो एस्कोबार उसी को नहीं बनाया। सर, शक तो गया था सर पर, मतलब उसके एक दिन पहले सर। पर उससे ज्यादा शक और दूसरे पता लोगों नहीं पर गया गया था, था। मतलब उसने एक स्माइली भेजा था, कभी ऐसे ग्रुप में मैसेज नहीं करता था उसके पहले, और सिर्फ एक स्माइली भेजा तो उसे डाउट तो गया था। अब लेकिन विनीत पे ज्यादा डाउट था। नहीं तू तो ऐसा, तेरा डाउट तो विनीत कर रहा था तू तो। वही। अरे सर विनीत पे वही ज्यादा तो बोल डाउट रहा था। सर, ज्यादा डाउट दूसरे लोगों पे था, प्रथम पे बहुत कम डाउट था। अभी भी तुम, अभी मैं मीत जो है सर पब्लो एस्कोबार बन जाए, तुम्हें डाउट होगा क्या। हाँ सर, वो आपने बोला इसलिए। तो किंचुक भी एक दिन के लिए बनाया तो था। अभी किसी को बनना है तो बताना, शाम वाली क्लास के लिए, लेकिन गैस करना है तुमको ही। मुझे मैसेज डाल देना, हर्ष पशियर को बनना है। पशियर तेरे को पब्लो एस्कोबार।
तुम्हारे को शायद मैं ना आज या कल में उसकी बायनोमियल थ्योरम की शीट निकलवा देता हूँ ना, तो मेरिटी से जीरोस कलेक्ट कर लोगे क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं जेई की एक शीट निकलवा देता हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की, या तो एलएम की या रेजो की या बंसल की, किसी की भी निकलवा देता हूँ, लेकिन तुमको पूरी शीट लगानी है इस बार। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तुम्हारी लाइफ का पहला चैप्टर होना चाहिए जिसकी तुमने अच्छे से शीट लगाई है। ठीक है ना? हाँ Yes, सर। हाँ sir. सर। सर उसमें आंसर की ना हो ना ऐसा करना। नहीं, आंसर क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होंगे, बस आंसर तो होने चाहिए ना। और मतलब वही पूरा स्टेप वाइज सब कुछ होता है ना, तो वो नहीं देखना होता फिर भी चला जाता है। चलो मैं निकलवाता हूँ ना आजकल में। हाँ सर। हाँ हाँ सर। बेटा मिलते हैं, थैंक यू फॉर द कक्षा, बाय बाय। बाय बाय सर। सर। बाय। थैंक यू सर। एक